Hello dear students, this video is also meant for the students, those who are preparing for TET, for UGC, for NET or any other higher examination. And today I'm going to tell you very important questions about R.K. Narayan, one of the most important author of Indian writing. So first question है R.K. नारायण का बर्थ कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1906. फुल नेम ऑफ R.K. नारायण, ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें कई बार ये भी होता है कि कृष्णपुरम क्या है. सो कृष्णपुरम इसमें इनका गांव का नाम है. सो R.K. नारायण का पूरा नाम आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा. और R.K. नारायण का ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? महाराज कॉलेज मैसूर से. मैसूर के जो महाराजा कॉलेज है वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है. सो R.K. नारायण का शादी किससे हुआ? हुम डिड ही मैरी? राजम वाइफ, जो कि इनसे 15 साल छोटी थी. बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इन्होंने राजम से शादी किया जो कि इनसे 15 साल छोटी थी. और इनके अगर हम बात करें बच्चों की तो इनकी एक ही बेटी है जिनका नाम है हेमा नारायण. तो इनकी एक ही बेटी है, डॉटर है हेमा नारायण. और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि R.K. नारायण के मेंटर कौन है, गाइड कौन है. सो R.K. नारायण के मेंटर या गाइड की अगर हम बात करें तो वो है ग्राहम ग्रीन. ग्राहम ग्रीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. सो यू शुड नो अबाउट द मेंटर एंड द गाइड ऑफ R.K. नारायण एंड दैट इज ग्राहम ग्रीन. नेक्स्ट है इन विच वर्क मालगुडी वॉज इंट्रोड्यूस. R.K. नारायण का कौन सा वर्क है जिसमें सबसे पहले मालगुडी को इंट्रोड्यूस किया गया? वो है आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स. और स्वामी एंड फ्रेंड्स R.K. नारायण का पहला नोवेल है और इसी में मालगुडी को भी इंट्रोड्यूस किया गया. और मालगुडी R.K. नारायण का फिक्शनल टाउन है जो कि एक इमेजिनरी टाउन है. सो R.K. नारायण के किस काम के लिए ग्राहम ग्रीन ने कहा था अ बुक इन 10,000? सो ग्राहम ग्रीन ने एक R.K. नारायण का एक वर्क है जिसके लिए उन्होंने कहा था कि ये अ बुक इन 10,000 है. तो वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि R.K. नारायण की पहली नॉवल है. 1935 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. 1935 में स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा था R.K. नारायण ने और इस ही बुक के लिए स्वामी एंड फ्रेंड्स के लिए ग्राहम ग्रीन ने कहा था कि ये है अ बुक इन 10,000. नाउ R.K. नारायण के जो फादर थे उनका क्या ऑक्यूपेशन था? ही वॉज स्कूल हेड मास्टर. नाउ बहुत जो R.K. नारायण है इनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स की हम अगर बात करते हैं तो पीकॉक और मंकी. सो ये जब अपने नानी के घर में रहते थे तो एक पीकॉक और मंकी वहाँ पे हुआ करते थे, उनके साथ ये खेलते थे. तो ये इनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं. नाउ दादी जो हैं R.K. नारायण की दादी उन्हें किन नाम से बुलाती थी? वो बुलाती थी कुंजप्पा. सो कुंजप्पा जो नाम है वो दादी R.K. नारायण को कुंजप्पा नाम कह के बुलाती थी. सो जो इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है वो है डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड. ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है. इन्होंने पहला इस वर्क को पब्लिश किया. जैसे मैंने आपको बताया R.K. नारायण का फर्स्ट नोवेल तो 1935 में हुआ था, स्वामी एंड फ्रेंड्स. और इसी में उन्होंने मालगुडी जो टाउन है फिक्शनल उसको इंट्रोड्यूस भी किया. और इनका जो सेकंड नोवेल है उसका नाम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स. ये इन्होंने 1937 में लिखा था, 2 साल बाद. स्वामी एंड फ्रेंड्स के 2 साल बाद इन्होंने लिखा था 1937 में द बैचलर ऑफ आर्ट्स. अब जो हम ये नोवेल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है रेबेलियस एडोलेसेंट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एडजस्टेड एडल्ट. सो इसमें कोई एडोलेसेंट है जो कि बहुत रिबेलियस है, बहुत विद्रोह करता है और धीरे धीरे वो एक समझदार वयस्क में एडल्ट में तब्दील होता है, ट्रांसफॉर्म होता है. सेकंड, R.K. नारायण का थर्ड नोवेल क्या है? वो है द डार्क रूम. सो इनका थर्ड नॉवल है द डार्क रूम जो कि 1938 में हुआ. सो 1935 में फर्स्ट नॉवल हुआ है स्वामी एंड फ्रेंड्स. देन 1937 में बैचलर ऑफ आर्ट्स इन्होंने किया है और अब 1938 में द डार्क रूम.
सो व्हेन एंड हाउ डिड रंजम डाई, जो आर के नारायण की वाइफ है रंजम, उनकी मृत्यु कैसे हुई और कब हुई? उनकी मृत्यु टाइफाइड से हुई थी और 1939 में हुई थी। सेकंड, आर के नारायण का एक ट्रायोलॉजी है। ट्रायोलॉजी क्या होता है? 3 वर्क को जब हम साथ में करते हैं तो उसको ट्रायोलॉजी कहते हैं। सो वो जो 3 वर्क हैं उसमें से पहला है स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, सेकंड है बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 एंड देन है आपका द इंग्लिश टीचर 1945। सो अभी इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आर के नारायण के ट्रायोलॉजी के 3 वर्क कौन से हैं, तो आपको ये तीनों वर्क आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आर के नारायण का ट्रायोलॉजी का फर्स्ट वर्क कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स। उसका लास्ट वर्क कौन सा है? द इंग्लिश टीचर, लाइक दैट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस कि आर के नारायण का जो ट्रायोलॉजी है उसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर, ये इसके पार्ट हैं। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया, मालगुडी डेज कब पब्लिश हुआ? 1942। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मालगुडी डेज सेट ऑफ स्टोरीज़ हैं, काफ़ी स्टोरीज़ हैं उसमें, और ये उन्होंने पब्लिश किया था 1942 में। उसके बाद आर के नारायण ने किस फिल्म की स्टोरी लिखी है? इन विच इज़ द फिल्म हुज स्टोरी रिटन बाय आर के नारायण? आर के नारायण ने एक ही फिल्म है जिसकी स्टोरी लिखी है, उसका नाम है मिस मालिनी 1947। सो मिस मालिनी जो एक फिल्म है, इसकी स्टोरी आर के नारायण ने लिखी थी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर के नारायण का मास्टरपीस कौन सा है? विच इज़ द मास्टरपीस ऑफ आर के नारायण? सो मोस्टली दिस इज़ गाइड, जो कि 1958 में उन्होंने लिखा था, गाइड 1958, और इनको इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है गाइड के लिए, इसीलिए इनका मास्टरपीस भी है। एंड इसके लिए इनको अवार्ड से भी नवाजा गया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था गाइड के लिए। सेकंड, जो इनका नोवेल है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, मेन हीरो कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है? वो है मार्ग्या। सो मार्ग्या इसका प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है फाइनेंशियल एक्सपर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द गाइड रिटन? आर के नारायण गाइड जो उनकी नोवेल है वो कब लिख रहे थे? 1956 में, जब वो यूएसए जा रहे थे उन दिनों वो जो उनकी नोवेल है गाइड उसको लिख रहे थे। और जैसे मैंने आपको बताया, आर के नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है उनकी ये जो मास्टरपीस है द गाइड उसको लेके 1958 में। उसके बाद आर के नारायण ने काफ़ी सारे एसेस भी लिखे हैं, और इनके जो कलेक्शन ऑफ एसेस है उसका टाइटल है नेक्स्ट संडे। बहुत ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट संडे आर के नारायण का कलेक्शन ऑफ एसेज है, मतलब नेक्स्ट संडे में इनके काफ़ी सारे एसेज इन्होंने लिखे हुए हैं, उनका नाम है नेक्स्ट संडे, जो कि इन्होंने 1960 के दौरान इन्होंने ये लिखा था नेक्स्ट संडे, और इसमें काफ़ी सारे एसेज हैं। उसके बाद When was the Man Eater of Malgudi published? इनका एक और वर्क है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, वो 1961 में पब्लिश हुआ था, 1961 द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। देन नारायण का जो फर्स्ट मैथोलॉजिकल वर्क है उसका क्या नाम है? ठीक है, मैथोलॉजिकल होता है पौराणिक काम, तो इनका जो पहला मैथोलॉजिकल वर्क है, पौराणिक कार्य, वो है गॉड्स, डेमन्स एंड अदर्स 1964। So now I am going to tell you about the important work of R K Narayan, right? The Vendor of Sweet भी इनका एक बहुत important work है, and that was published in 1967. The Vendor of Sweet. A Horse and Two Goats, ये इनका 1970 में publish हुआ था. This is also one of important work of R K Narayan. The Ramayana, उन्होंने रामायण को भी publish किया था 1973 में. And द पेंटर ऑफ साइंस 1977 में. सो आर के नारायण ऑल्सो पब्लिश्ड महाभारता इन 1978, राइट? सो इन 1978 में उन्होंने महाभारत को भी पब्लिश किया था, और 1973 में मैंने आपको बताया रामायण को किया था. नेक्स्ट है इनका आर के नारायण ने जो उनकी नोवेल है इंग्लिश टीचर, वो किसको डेडिकेट किया? वो उन्होंने अपनी वाइफ रंजम को डेडिकेट किया है. और जिस प्रकार ये आर के नारायण का नोवेल है इंग्लिश टीचर, इसमें जो ये इंग्लिश टीचर है कृष्णा, उसकी वाइफ भी उसी प्रकार उसकी डेथ होती है जैसे कि हकीकत में
आर के नारायण की जो वाइफ है रंजम, उनकी डेथ होती है। इसीलिए जो ये इंग्लिश टीचर है, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल भी है। हु इज़ मैन ईटर ऑफ मालगुडी? मैन ईटर ऑफ मालगुडी में जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? वो है वासु। सो मैन ईटर ऑफ मालगुडी में जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो है वासु। और एक जो ये वास्तु था, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट था, जानवरों की खाल इकट्ठा करना इसका शौक था। आर के नारायण का कौन सा जो वर्क है वो उसका ऑटोबायोग्राफिकल एसेज। ऑटोबायोग्राफिकल एसेज जो आर के नारायण के वो हैं माई डेटलेस डायरी। सो माई डेटलेस डायरी में इनके ऑटोबायोग्राफिकल एसेज हैं। नेक्स्ट, आर के नारायण का जो एक वर्क है अ स्नेक इन द ग्रास, ये क्या है? अ स्नेक इन द ग्रास क्या है? सो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। सो जो स्नेक इन द ग्रास है, ये हमें एन एस्ट्रोलॉजर डे जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, उसमें ये वर्क है आर के नारायण का। वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु इज़ फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ आर के नारायण? आर के नारायण ने एक फिक्शनल कैरेक्टर भी बनाया और वो जो उनकी नोवेल है वेंडर ऑफ स्वीट उसमें है। सो वेंडर ऑफ स्वीट में एक फिक्शनल कैरेक्टर है, वो है के.वी. जगन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, के.वी. जगन वेंडर ऑफ स्वीट में एक फिक्शनल कैरेक्टर है। जैसे कि आर के नारायण का एक फिक्शनल टाउन है मालगुडी, ऐसे इनका एक फिक्शनल कैरेक्टर है के.वी. जगन। सो हु गेव इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट? जो इनकी एक और बहुत बेहतरीन वर्क है, नोवेल है फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसका इंट्रोडक्शन किसने दिया है? ग्रैहम ग्रीन ने, जो कि इनके मेंटर रह चुके हैं, गाइड रह चुके हैं। सो आर के नारायण अ क्रिटिकल एक्सप्रेशन, ये किसने लिखा? किसने लिखा है आर के नारायण अ क्रिटिकल एक्सप्रेशन? ये विलियम वॉल्श ने लिखा है, विलियम वॉल्श ने लिखा है। आर के नारायण वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 1964। 1964 में आर के नारायण को पद्म भूषण से नवाजा गया। हाउ मैनी डेज राजू टुक फास्ट? जो नोवेल है गाइड, जिसको 1958 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, 1958 में जो गाइड लिखी गई थी और उसके लिए उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, उस गाइड में एक राजू कैरेक्टर है और वो गाइड का काम करता है। तो उसने फास्ट कितने दिन रखा था? 12 डेज। और ये किसने कहा? यू बिकम राइटर बाय राइटिंग, इट इज़ अ योगा। आर के नारायण, आर के नारायण ने कहा था कि यू बिकम राइटर बाय राइटिंग, और राइटिंग क्या है? एक योगा है। विच गेव मैंशन इन स्वामी एंड फ्रेंड्स? स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि आर के नारायण की पहली नोवेल है 1935 में जो लिखी गई थी, उसमें किस गेम के बारे में चर्चा हुई है? वो है क्रिकेट। नेक्स्ट है हु इज चंदन? चंदन कौन है? चंदन है प्रोटैगनिस्ट ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स। जो बैचलर ऑफ आर्ट्स नोवेल है आर के नारायण का, उसका जो मेन कैरेक्टर है उसमें चंदन है। सो हु रोड द बुक आर के नारायण अ पेंटर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड? ये किताब किसने लिखी है कि आर के नारायण अ पेंटर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड है? ये लिखी है माइकल पॉस ने। सो माइकल पॉसे, POUSSE, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आर के नारायण अ पेंटर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। सेकेंडली, बैचलर ऑफ आर्ट्स में हीरोइन कौन है? मालती। सो मालती जो है वो इसकी हीरोइन है। और कितने साल बाद माली का जन्म हुआ था? ठीक है, वेंडर ऑफ स्वीट में जो जगन है वो एक कैरेक्टर है और उसका एक बेटा है माली, जो कि 10 साल बाद उसका जन्म होता है। सो 10 साल बाद माली का जन्म होता है और जगन माली के पिता हैं और ये वेंडर ऑफ स्वीट जो नोवेल है उसके कैरेक्टर्स हैं। हु इज़ कुमार? कुमार कौन है? सो द मैन ईटर ऑफ मालगुडी जो वर्क है आर के नारायण का, जिसमें वासु मेन प्रोटैगनिस्ट था, उसमें जो कुमार है वो एक एलिफेंट का नाम है, टेम्पल एलिफेंट का नाम है। और जो गाइड है ये किस प्रकार की नोवेल है? ये एक फिलोसफिकल नोवेल है। गाइड इज़ अ फिलोसफिकल नोवेल। नाउ जो द मैन ईटर ऑफ मालगुडी में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक कौन है? नटराज। सो जो नटराज है वो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है। नेक्स्ट है व्हेन डिड आर के नारायण गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड? सो जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने 1958 में जो बुक लिखी थी गाइड, जो नोवेल लिखी थी गाइड, उसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में मिला।
तो अवार्ड तो 1960 में मिला, लेकिन जो बुक है, जो नोवेल है, जो गाइड नोवेल है, वो उन्होंने 1958 में मिला था और 2 साल बाद उनको 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया उनका जो नोवेल था गाइड उसके लिए। उसके बाद आर के नारायण ने अपने वाइफ को कौन सा वाला वर्क डेडिकेट किया, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया, द इंग्लिश टीचर। सो आर के नारायण का जो इंग्लिश टीचर है 1945 में उन्होंने लिखा है, ये वाला काम उन्होंने अपनी वाइफ रंजम को डेडिकेट किया था। उसके बाद जो टी शॉप ओनर है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, वो कौन है? और द मैन ईटर ऑफ मालगुडी में टी शॉप का ओनर कौन है? मुथ्थू। सो नाउ हु इज़ कृष्णा? तो जो कृष्णा है मैंने आपको बताया ये द इंग्लिश टीचर का प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है कृष्णा। नेक्स्ट है व्हेन वाज फिल्म मेड ऑन गाइड। अब 1958 में गाइड को लिखा था, उसके बाद 1960 में इसको गाइड जो है नोवेल उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और 1962 में जो ये गाइड है इसके ऊपर मूवी बनी थी जिसमें देवानंद, वहीदा रहमान हैं। सो ये जो वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसका थीम क्या है? इनोसेंस ऑफ यूथ। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इनोसेंस ऑफ यूथ। हु इज़ पी? पी कौन है? सो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि फर्स्ट वर्क है 1935 में, उसमें जो सैमुअल है, SAMUEL सैमुअल है, उसको वो लोग पी बुलाते हैं। पी मतलब मटर, मटर करके उसको चिढ़ाते हैं। कृष्णा जो कि इंग्लिश टीचर है वॉन्ट्स टू बी अ पोइट। एक्चुअली जो ये कृष्णा इंग्लिश टीचर है ये अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है और ये पोइट बनना चाहता है। सो हु वॉज मार्को? गाइड जो नोवेल है उसमें मार्को कौन है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो रोजी का हस्बैंड है, जो इसमें रोजी कैरेक्टर है, उसका हस्बैंड का नाम मार्को है और वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। और जो स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 18। इसमें 18 चैप्टर्स हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स में। और ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है, डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करती है, डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस को बताती है। मास्टरपीस ऑफ आर के नारायण अगर हम बात करते हैं तो विकीपीडिया की बात करते हैं तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। विकीपीडिया के हिसाब से आर के नारायण का मास्टरपीस फाइनेंशियल एक्सपर्ट है और अधिकतर जगह गाइड भी लिखा हुआ है, बट विकीपीडिया के अनुसार तो द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। हु इज़ मुनि? मेन कैरेक्टर अ हॉर्स एंड टू गोट्स। इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आर के नारायण का, अ हॉर्स एंड टू गोट, उसमें मेन कैरेक्टर है मुनि। एंड जो मार्गिया एक मेन कैरेक्टर है मार्गिया, उनके बेटे का नाम है बेलू। सो ये जो मार्गिया है ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो नोवेल है उसका मेन कैरेक्टर है और उसके बेटे का नाम है बेलू। सो आर के नारायण का जो नोवेल है द डार्क रूम, इसका फर्स्ट एडिशन कब आया? 1956। सो डार्क रूम का फर्स्ट एडिशन 1956 में आया। हाउ मच एंड वाई डिड माली स्टील? माली जो कि 10 साल बाद हुआ था जगन के घर में, जगन उसके पिता का नाम है, वेंडर ऑफ स्वीट में, तो इसने कितना पैसा चुराया और क्यों? तो माली USA जाना चाहता था और इसीलिए उसने 10,000 रुपये की चोरी की। जो डार्क रूम है इसकी हीरोइन है सावित्री, सावित्री इसकी हीरोइन है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स जो इसकी हीरोइन है इसकी है मालती, बैचलर ऑफ आर्ट्स में हीरोइन है मालती। और अभी हमने बताया आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो हीरो है प्रोटैगनिस्ट है वो है चंदन। सो चंदन बैचलर ऑफ आर्ट्स का हीरो है या फिर प्रोटैगनिस्ट है और मालती इसी बैचलर ऑफ आर्ट्स में हीरोइन। नाउ जो टैक्सी ड्राइवर है गाइड में उसका नाम है गफर, ठीक है, GAFFUR गफर। नाउ हु इज़ नोन एज गुड फॉर नथिंग? जो गुड फॉर नथिंग किसको माना जाता है? जो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो पहला वर्क है 1935 में आर के नारायण का, उसमें हम गुड फॉर नथिंग किसके लिए कहते हैं? मनी के लिए कहते हैं, मनी। सो 2014 में जो गूगल है इसने भी कमेमोरेट किया है आर के नारायण को उनके किस बर्थडे पे? 108। सो गूगल ने 2014 में आर के नारायण को सम्मान दिलाने के लिए उनके 108th बर्थडे को उनको मनाया या उनको इज्जत दिलाया, सम्मान दिया। When did आर के नारायण डाई? सो आर के नारायण का डेथ हुआ था 2001 में।
विच अवार्ड डिड ही रिसीव इन 2000? सो 2000 में आर के नारायण को पद्म विभूषण से नवाजा गया। सो स्टूडेंट्स, हमने इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में हेल्प आउट करेंगे। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।